When you accept yourself the way you are, the world recognizes you. Don't be sad for your disabilities. Success accept disables too. I don't know how my story will end, but nowhere in my text you will ever read, I gave up. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. In the middle of difficulty lies opportunity. जब मैं बिना हाथ पैर के खुश रह सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से ज्यादा बुरा है। आपका खुद का विश्वास ही एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकता है। My advice to other disabled people would be, concentrate on things your disability doesn't prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled in spirit as well as physically. मेरी दिव्यांगजनों को एक सलाह है, अपना ध्यान उन चीजों पे लगाओ जिसे आपकी दुर्बलता नहीं रोक सकती, और उन चीजों के लिए दुखी मत हो जो आप दुर्बलता की वजह से नहीं कर पाते। अपने आत्मिक व शारीरिक शक्ति में कभी विकलांग मत होना। Disability is matter of perception. If you can do just one thing well, you are needed by someone. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप शरीर से विकलांग हो सकते हैं, लेकिन अपने विचारों से नहीं। कोशिश करने से आप सब कुछ कर सकते हैं। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने हाथ पैर ना होने के बावजूद भी वो सब कुछ करके दिखाया है जो शायद हाथ पैर ठीक होने वाले भी नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, 3 दिसंबर यूएनओ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में जानेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो विकलांग होकर भी सफलता के धनी हैं, सक्सेस के शिखर पर हैं, और एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसने अपनी एबिलिटी से डिसेबिलिटी को मात दी है और एक सफल व्यक्तित्व के धनी है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इसलिए मनाया जाता है ताकि हम दिव्यांग लोगों के अधिकारों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें और उनके अधिकारों के लिए कुछ काम कर सकें। क्या है डिसेबिलिटी? दिव्यांग किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन यूएनओ में इस प्रकार है, ऐसे व्यक्ति जिनमें किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक दुर्बलता है जिसके कारण वे किसी भी पर्याप्त लाभकारी गतिविधि में भाग नहीं ले पाते। ऐसे लोग जिनकी इसके कारण मौत भी हो सकती है या ये दुर्बलता 1 साल से अधिक समय तक चलती है तो उसे डिसेबिलिटी कहा जाता है। आइए जाने विश्व के आंकड़े। करीब 7 लोगों में से एक व्यक्ति को इस बीमारी का शिकार पाया गया है और ये बीमारी 60 साल से कम उम्र वालों में भी पाई गई है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दिव्यांग लोग चाइना में हैं, जिनमें करीब 4 करोड़ 27 लाख पुरुष और करीब 4 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत करीब 21 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसके नाम इस प्रकार हैं: ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फ फेरिम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी,
chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities including deaf blindness, acid attack victim, पार्किंसंस डिजीज। दोस्तों, डिसेबिलिटीज में से अगर डिस को कैंसिल कर दें तो सिर्फ एबिलिटी बचती है। जी हाँ, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने डिसेबल होकर भी, दिव्यांग होकर भी उसे अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से जीता है और सफलता को प्राप्त किया है। भरत कुमार, बचपन से एक हाथ होकर भी भरत कुमार ने विश्व पैरा स्विमिंग में 50 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। सुधा चंद्रन, 17 साल की उम्र में मुंबई से जयपुर जाते हुए कार में अपनी एक टांग गंवाने के बाद भी उसने अपनी नृत्य की प्रतिभा को कायम रखा और जयपुर फुट लगाकर भी नृत्य करती रही और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ती रही। उनके ऊपर नाचे मयूरी फिल्म बनाई गई, जिसकी वजह से उन्हें अनेक अवार्ड्स मिले और उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन को डिसलेक्सिस व ऑस्टिन नाम का रोग था। वे ना ही अच्छी तरह पढ़ पाते थे, 3 साल तक तो वे बोल भी नहीं पाते थे, ना ही वे लिख पाते थे। आइंस्टाइन ने विकलांगता से अपनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स सीखा और फिजिक्स और साइंस का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। वे दुनिया के महान वैज्ञानिक कहलाते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स, उन्हें ऐसी बीमारी थी कि वे एक मशीन की मदद से ही बोल पाते थे। 21 साल तक उन्होंने अपने पूरे शरीर का नियंत्रण खो दिया था और सिर्फ गाल की मांसपेशियां काम करती थी। हॉकिंग कैम्ब्रिज के पहले ग्रेविटेशनल प्रोफेसर थे और उन्हें अवार्ड भी मिला। उन्होंने बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। अगला नाम आता है मिस्टर दीपक तलरेजा। जी हाँ, वे आज के मेहमान भी हैं और हमारे करीबी दोस्त भी हैं। वे सब काम अपने हाथों से करते हैं और वे दिव्यांग होने के साथ साथ उन्होंने अपनी एबिलिटी से डिसेबिलिटी को मात दी है और अपनी सक्सेस स्टोरी बनाई है खुद। आप वर्तमान समय इनकम टैक्स ऑफिसर हैं मुंबई में। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमकॉम, डिप्लोमा इन साइबर लॉ, बीए इन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। आपने काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में एमएससी फर्स्ट ईयर किया है और सर्टिफिकेट कोर्स इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ भी किया है। Has worked as faculty in DTRTI MSTU of Income Tax Department, meditation trainer, spiritual counselor and motivational speaker के साथ साथ आप फाउंडर ऑफ 4D मेडिटेशन टेक्निक्स एंड मेडिटेशन एज इजी एज वॉचिंग टीवी। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल है 4D मेडिटेशन बाय दीपक तलरेजा। दोस्तों, हमारे बीच हमारे अजीज, हमारे मेहमान, मेरे प्रिय दोस्त दीपक तलरेजा जी आज हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आपने अपनी एबिलिटी से अपनी डिसेबिलिटी को मात दी है और सफलता के अनेक मुकाम बनाए हैं। आपका अपना चैनल भी है 4D मेडिटेशन बाय दीपक तलरेजा जी। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आइए जानते हैं इनके निजी अनुभव, क्या प्रेरणाएं आपको जीवन में मिली, कैसे आपने इतनी सारी तकलीफों को झेल कर आगे बढ़े, क्योंकि आसान नहीं होता है कि आपका कोई शरीर का अंग या कोई मानसिक दुर्बलता हो, उसे आप मात देकर आगे बढ़े। तो ज़्यादा समय ना लेकर चलिए जानते हैं दीपक जी से उनके जीवन का अनुभव। दीपक जी। धन्यवाद श्याम भाई जी। हम भी आपके चैनल को और आपको देखकर प्रेरित होते हैं। हेलो दोस्तों,
हम सभी जानते हैं कि मुश्किलें, रुकावटें और जीवन के अंधकार भी पार्ट ऑफ लाइफ ही हैं, जिन्हें हमें अपनी अंतर्मन की शक्तियों से उबार के आगे बढ़ना है। और जैसे मैंने अपने जीवन में ही अनुभव किया कि 10 महीने की उम्र से ही जब पोलियो की वजह से दोनों टांगें पैरालाइज्ड हो गई, तो बहुत सी मुश्किलें, रुकावटें आई। लेकिन जब अंतर्मन की शक्ति जागृत हो जाती है, हम मुश्किलों को आसानी से ओवरकम कर लेते हैं। दीपक जी, कौन सी ऐसी बात आपके अंदर, ऐसा कौन सा विचार था जिसकी वजह से आपने अपने कमजोरी के ऊपर विजय पाई? एक तो ईश्वर में निश्चय और स्वयं में निश्चय जब होता है, और ये हम जान लेते हैं कि ईश्वर अगर कुछ ना कुछ कमियां हर एक में देता है, तो कोई ना कोई विशेषताएं और शक्तियां भी बड़ी होती हैं जी, जिन्हें हमें जानकर उभारना है। देखिए, आसान नहीं है। आपका शरीर का कोई अंग काम कर नहीं रहा है या आपके ब्रेन में कोई कमजोरी है, तो क्या मनुष्य क्या सोचे? भगवान पर कई लोग इल्ज़ाम देते हैं। क्या हम भगवान पर भरोसा करें या इल्ज़ाम दें? क्या हम जीवन में कौन सी चीज़ हमें पकड़ के रखे जिससे हम आगे बढ़ें? ये हमें समझना है कि जो भी हो रहा है, वो पास्ट जो भी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य को हम उज्जवल अवश्य बना सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें, रुकावटें आए। लेकिन हमें ये जान लेना है कि परमात्मा ने अगर हमें जीवन दिया है, तो सुख, शांति, स्वास्थ्य और सफलता हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। बहुत अच्छा। दीपक जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, जिस पर हम सभी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मना रहे हैं यूएन की तरफ से। और ये दिन कुछ प्रेरणाएं, कुछ अधिकार, कुछ जवाबदारियां भी लेकर आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ 2 शब्द ऐसे कहें ताकि वो इस डिसेबिलिटी के ऊपर आगे बढ़े, विजय पाकर अपनी शक्तियों को पहचान कर आगे बढ़े जीवन में। 2 शब्द आप प्रेरणादायक। हम सभी आज के दिन विशेष ये संकल्प लें कि जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको अपने जीवन में हावी होने न दें। किसी तरह भी अपनी शक्तियों को जागृत कर आगे बढ़ते रहें, सफलता निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका हमारे चैनल पर आकर सबको बहुत ही शुभ संदेश देने के लिए। तो जाना हमने कि अपनी कमियों के साथ साथ हमें अपनी विशेषताओं को भी जानना है। ईश्वर अगर एक कमी देता है तो हमारे अंदर 10 विशेषताएं भी भरता है, उन्हें जानना है, अपने आत्मविश्वास को कायम रखना है, और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा जगाते रहना है। अपने अंदर प्रेरणा का दीपक, लाइट ऑफ होप जगाते रहना है। तो सभी संकल्प जरूर लेंगे आज के दिन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी दुर्घटना से या बचपन से ही आपके अंदर कोई भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता है, तो ये याद रखिए कि भगवान एक रास्ता बंद करता है लेकिन आपके लिए दूसरे रास्ते खोल देता है। आप में कुछ ऐसी विशेषताएं भरेगा जिसे अगर आप पहचानेंगे तो दुनिया आपके कदम चूमेगी और निश्चित रूप से आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।